वेलकम बैक टू एडिफाई। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट माल्टा। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूरोप की कंट्रीज के बारे में आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह यूरोप कंट्रीज में मूव होना है या इंग्लिश कंट्रीज में आप कैसे मूव हो सकते हैं। कौन कौन से वीज़ाज हैं जिन पे आप जा सकते हैं। विजिटर वीज़ा पे जाना आपके लिए ईजी है या वर्क वीज़ा पे आपके लिए जाना ईजी है। कौन सा इजी वे है जिससे आप यूरोप या आप दूसरी इंग्लिश कंट्रीज में मूव होना चाहते हैं तो आप मूव हो सकते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे इजी वे कौन सा है जिससे आप यूरोप मूव हो सकते हैं या किसी भी कंट्री में आप इजीली जा सकते हैं जहां पे आपके वीजा के रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो सबसे कम होते हैं। और किस तरह और कौन सी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आप विजिटर वीजा पे जाएं तो आप उसको वहां पे जाके वर्क परमिट में भी चेंज करवा सकते हैं। यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो उसको आप वर्क परमिट में भी जाके चेंज करवा सकते हैं, जैसे जर्मनी है, माल्टा है, स्वीडन है, पुर्तगाल है। ये ऐसे चेक रिपब्लिक, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जाके विजिटर वीजा पे जाके इसको वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। मोस्टली लोग द क्वेश्चन इज दैट मोस्टली लोग यूरोप ही क्यों जाना चाहते हैं, वो इंग्लिश कंट्रीज में क्यों नहीं मूव करना चाहते। इंग्लिश कंट्रीज में अगर आप विजिटर वीजा पे जा रहे हैं तो वो आप उसको वहां पे जाके वर्क परमिट में इजीली चेंज करवा सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट जैसे अगर आप न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ये 1 साल के होते हैं, मल्टीपल एंट्री होते हैं। कनाडा चले जाएं, कनाडा में जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है उतना ही आपका जो सा वीजा वैलिड होता है। वहां पे जाके आप एम्प्लॉय करके इजीली विजिटर वीजा को वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और वहाँ की निस्बत, यूरोप की निस्बत वहाँ की अर्निंग भी बहुत, इंग्लैंड इंग्लिश कंट्रीज में जौन सी है वहाँ पे आप अर्निंग भी ज्यादा है, यूरोप कंट्रीज में अर्निंग भी कम है। लेकिन फिर भी लोग यूरोप में मूव क्यों करना चाहते हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि यूरोप ही क्यों। यूरोप के इसकी रीजन ये है कि यूरोप में आपको पीआर जोन सी होती है वो जल्दी मिल जाती है। यूरोप में आपको जो सी वो पीआर है वो जल्दी मिल जाती है बनस्बत दूसरे कंट्री के। दूसरे कंट्रीज पे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पीआर नहीं मिलती जितनी यूरोप में मिल जाती है। अगर वहां पे आप शादी कर लेते हैं, आपके बेबीज वगैरह जाते हैं तो पीआर उससे भी ज्यादा जल्दी मिल जाती है आपके बच्चों की बेस पे। तो इस तरह जो से लोग वो यूरोप ज्यादा जाना चाहते हैं। तो इसका सबसे आसान और सस्ता तरीन जरिया जोन सा है वो क्या है। सबसे आसान और इजीएस्ट वे जोन सा है यूरोप में मूव करने का, विजिटर यूरोप में मूव करने का, वो है विजिटर वीजा। विजिटर वीजा पे आप, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी मुश्किल है, बट यू कैन इजीली मूव। आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आज हम माल्टा के बारे में बात करेंगे, माल्टा के वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि माल्टा की विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है और माल्टा की वर्क वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऑब्वियसली अगर आपने माल्टा में वर्क वीजा में जाना है, वर्क वीजा पे, तो आपको सीवी और कवर लेटर की ऑब्वियसली जरूरत होगी और जो कि यूरोपास एटीएस अप्रूव ऑप्टिमाइज होगी। लेकिन अगर आप विजिट वीजा पे जाना चाह रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, इसके अलावा आपको टैक्स रिटर्न की भी जरूरत होती है। अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, एंटी टैक्स रिटर्न, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स वगैरह चाहिए होंगी सारी। आपका पुलिस का जो रिकॉर्ड है आपका वो क्लियर होना चाहिए, किसी भी किस्म की आप पे कोई एफआर ना हो। आपका पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा एसिड्स डिटेल होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करना है। और इसके अलावा देखा जाए तो अगर आप जो चीजें आपके पास नहीं है वो हम आपको कवर करके देते हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, टिकट बुकिंग, इसके अलावा अकोमोडेशन प्रूफ, फाइल बनाना, उसको सबमिट करवाना, अपॉइंटमेंट लेना, ये सारी चीजें जो होती हैं। लेकिन अगर आप वर्क वीजा पे मूव करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी बताने लगी हूँ जिस वेबसाइट्स पे आप अपनी सीवी और कवर लेटर को सबमिट करवा के तो आप जॉब हासिल कर सकते हैं। जब आप जॉब आपको मिल जाएगी तो आप जॉब ऑफर लेटर आपको मिलेगा, उस पर आप सिग्नेचर करेंगे, आपको वर्क परमिट इशू होगा। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे, एम्बेसी जाएंगे, अपॉइंटमेंट फी होती है, एम्बेसी फी होती है। देन उसके बाद आप वेट करेंगे कि कितनी देर में आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो जाता है। अब माल्टा में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, या उसके बारे में आपको बताऊंगी कौन कौन सी जॉब्स हैं। डिलीवरी ड्राइवर की जॉब है, शेफ की
डिलीवरी ड्राइवर की जॉब है, शेफ की जॉब है, ड्राइवर की जॉब है, हाउसकीपर, क्लीनिंग, हॉस्पिटैलिटी, लेबर, कुक, लॉन्ड्री, ये सारी जॉब्स हैं। अब मैं आपको अब आप स्क्रीन पे देखें कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट्स के नेम्स आ रहे हैं, इन वेबसाइट्स पे जाके आपने अप्लाई करना है। होटल के नेम आ रहे हैं, किन होटल्स में जाके आपने अप्लाई करना है। ड्राइविंग से रिलेटेड कंपनीज के नेम आ रहे हैं, इन कंपनीज में आपने जाके अप्लाई करना है। ये सारे थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको कुछ कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपके एजुकेटेड है, स्किल पर्सन है, तो उस आपको आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा। लेकिन आप अनएजुकेटेड है, आपके पास किसी किस्म की कोई स्किल नहीं है, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो चलें देखते हैं किस तरह आपने जॉब को हासिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस तरह का जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी जॉब है। अकाउंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर की, ऑडिट की, एविएशन की, बैंकिंग की, गैमलिंग की, कैटरिंग की, कारपोरेट क्रेडिट कंट्रोल, कस्टमर सर्विसेज की, इंजीनियर की, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ह्यूमन सोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, इंटरनल ऑडिट, लीगल, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, पेरोल, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट की डिटेल, टेक्स्ट सेल, ये सारी यहाँ पे माल्टा में इस टाइम जोन सी हैं वो जॉब्स हैं। अगर आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर के सेक्टर में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, कैटरिंग में, बैंकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे जॉब है, एचआर क्लर्क की जॉब है, परमानेंट जॉब है माल्टा में, मोस्टा में ये जॉब है। लोकेशन उन्होंने साथ शेयर की हुई है। एचआर एग्जीक्यूटिव की ये भी परमानेंट जॉब है। ये सारी जोन सी हैं परमानेंट जॉब है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, जिन्होंने बताया हुआ 25,000 यूरो है इसकी और परमानेंट है, मोस्टा माल्टा में। जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिन्होंने बताया हुआ 25,000 यूरो है इसकी और परमानेंट है, मोस्टा माल्टा में। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, इसको प्रॉपर आपने पढ़ना है। ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने बताई हुई है, आपने प्रॉपर इसको रीड करना है, देन अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम अपना करना है, लास्ट नेम अपना करना है, जो भी है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपने ऐड करना है, अपनी आपने जो सी है सीवी वो अपलोड करनी है, देन आपने अपनी फाइल को सबमिट कर देना है। इसके बाद देखें कौन सी जॉब है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास एचआर की थी, इंजीनियरिंग की फील्ड में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, ब्रांच सेक्रेटरी की जॉब है, एग्जीक्यूटिव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। ये सारी यहाँ पे हमारे पास जॉब्स हैं। सिंपल आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है और अप्लाई करते जाना है। ऑलमोस्ट आपने ये जब आप बैठेंगे अपना वर्क करने और जॉब अप्लाई करने, तो ऑलमोस्ट आपने 10 to 20 जॉब्स को अप्लाई करके फिर उठना है और डेली बेस पे